राजकुमार भाटी इस वक्त हमारे साथ हैं। दादरी की सफल रैली के बाद इन्होंने कल कहा था कि गर्दम गर्दा हो जाएगा। पूर्वांचल में भौकाल होता है और पश्चिमांचल में गर्दम गर्दा होता है। खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा आभारी हैं, बहुत ज़्यादा उनके कृतज्ञ हैं लोगों के जो आए हैं। क्योंकि मैंने कल भी आपसे कहा था कि इस रैली में हमने एक भी गाड़ी किराए की नहीं की है। लोग स्वतः आएंगे, अपने आप आएंगे, अपनी सवारियों से आएंगे। तो लोग इतनी दूर चल चल के आप देखिए कि फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, पीलीभीत, श्रावस्ती, सोनभद्र और आपका बरेली, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, इन सब जिलों से सहारनपुर, देखो कासगंज से आए हैं, बराबर हम खड़े हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, अखिलेश जी ने इतना प्यार आपको दिया है, एक एक जिला निपटा देंगे आप। नहीं, अखिलेश जी का प्यार तो मेरे ऊपर स्नेह हमेशा उनका रहता है। इस बार कुछ विशेष आ गया मामला। अगस्त में उन्होंने दिल्ली की एक मीटिंग में ये बोला था, जो किसी भी मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया के ऊपर अरबों रुपए खर्च करती है मीडिया को मैनेज करने में, और राजकुमार भाटी का एक डायलॉग उनके अरबों रुपए पानी फेर देता है। ये तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट और मेरे लिए क्या होगा। तो मैं भी आपके साथ घूम रहा हूँ, कितना मैनेज किया मुझे आपने। आप पत्रकार हैं, वो उनके जो आप तो जर्नलिस्ट हैं, वो जुगाड़िस्ट की बात कर रहे थे। जो गोदी पत्रकार है उनकी बात कर रहे थे। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपकी स्वतंत्र आवाज़ है, आप जनवादी पत्रकार हैं। आप तो धूल खाते हैं गांव-गांव की, गली गली की। आप जैसे पत्रकार देश में होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। यार भाटी जी, आपके चेहरे पे जो चमक मैं देख रहा हूँ, कुछ और नूर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आपको मुझसे इश्क हो गया, तभी चमक दिखाई देती है। जिससे मोहब्बत होती है उसका चेहरा अच्छा, गधी पे प्यार आ जाए तो फिर परी कुछ नहीं रहती। लेकिन आज की जो सफल रैली रही, ये भीड़ भाड़े की नहीं, अखाड़े की भीड़ लगी। अखाड़े की भीड़ थी ये। और मैंने कल भी एक डायलॉग बोला था, आज फिर बोल देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हरा तो हम 2024 में चुके हैं, 2027 में तो गर्दन पकड़ के ऐसे मुंह रगड़ेंगे। अब तो ये बाकी रह गया, मुंह रगड़ना बाकी रह गया। अच्छा, इतनी भीड़ आई कैसे? हमारी मेहनत से आई है, हमारे ऊपर विश्वास करके आई है, हमारी बात समझ के आई है। हमने जा के लोगों के घर तक गए हैं, हम जागरण किया है। हमने कमरे में बैठ के रैली नहीं की और धन के बल पर रैली नहीं की, लोगों के मन तैयार करें तो लोग मन से आए हैं। गुर्जर समाज तो भाजपा का, बसपा का कोर वोटर रहा है। नहीं, गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जो राजनीतिक रूप से एक पार्टी से बंध के कभी नहीं रहा। अब से 20-25 साल तक गुर्जर कांग्रेस के साथ रहते थे, फिर 10 साल गुर्जर बसपा के साथ रहे, अब 10 साल से बीजेपी के साथ है, 2 चुनाव से। और 27 में निश्चित तौर पे 90% गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। सेंधमारी कर दिया क्या आपने? समझा दिया उन्हें कि उनके साथ क्या क्या धोखे हुए हैं, उन्हें क्या क्या छल किए गए हैं, उनके साथ उनका अपमान किया गया है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है योगी जी की जिसमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा इस समाज का। दादरी की इस रैली से, इस सफल रैली से जो आप दावा कर रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि दावा तुम ही कैसे कर रहे हो भाई। तो रैली तो आगाज है, अंजाम 27 में होगा। हम अभी चुप थोड़ी बैठेंगे। हम मतदान के दिन तक चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो इस उभार को और उभारेंगे, अभी तो इस समर्थन को और बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। ये तो 27 में मतदान के दिन तक हम सड़क पे रहेंगे। हम ऐसा थोड़ी रैली करके, वो खरगोश और कछुआ की दौड़ की कहानी सुनी है आपने? अच्छा, तो खरगोश की तरह सो नहीं जाएंगे। मतलब गांव-गांव, हाँ, लगातार जारी रहेगा। गांव-गांव, पांव-पांव, पांव-पांव। जय हो भाटी जी। हम जाएंगे गांव-गांव, पांव-पांव, बीजेपी से कहेंगे बाय बाय। अच्छा, एक इसी पे कविता हो जाए। कविता? हाँ। तो मैंने वहाँ रैली में सुनाई थी, वही सुना देता हूँ। दूसरी वाली वो तो चल गई। वो तो चल गई। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हाँ। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हाँ। और देखो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जलनी चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो राजकुमार भाटी सफल रैली के बाद बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साफ देखा जा सकता है ये जमावड़ा, क्योंकि एक तरीके से इस रैली के ये दूल्हा न सही
लेकिन सहबला जरूर थे।